सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। ईजे न्यूज में आपका स्वागत है। देगलूर कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर सैयद खैसर हुसैन देशमुख के कॉफ मेंबर बनाए जाने पर शहर भर में उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। उसी के चलते आज शहर के सीनियर कानूनदान और पॉलिटिशियन अलहाज काजी सैयद मोहसिन अली एडवोकेट की जानिब से उनकी गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर देगलूर के तालीमी हलकों की बावकार शख्सियत अलहाज शेख मोहम्मद साहब, सदर बल्दिया मुगलाजी शिरशटवार, गट नेता शेख महमूद, रुकन बल्दिया निसार खान देशमुख, सैयद फायक अली, शेख रजी अहमद, एडवोकेट सैयद विलायत अली, हबीब देशमुख, सैयद जियाउद्दीन, अब्दुल रज़्ज़ाक व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खैसर हुसैन देशमुख की कसरत से गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर एडवोकेट मोहसिन अली साहब ने सदर बल्दिया मुगलाजी शिरशटवार की तारीफ़ करते हुए कहा कि शिरशटवार साहब ने एक सीनियर लीडर को कॉफ मेंबर बनाकर एक काबिल काम किया जो काबिल तारीफ़ है। इस मौके पर खैसर हुसैन देशमुख ने एडवोकेट मोहसिन अली साहब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एडवोकेट मोहसिन अली साहब ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि खैसर देशमुख और मैं 1985 से सियासत में है, लेकिन कभी खैसर देशमुख और हमने अपनी पार्टी से बेवफाई नहीं की। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, खैसर देशी के हमारे आज जो है बहुत ही गहरे और दिली ताल्लुकात हैं, दोस्ताना हैं। लेकिन 1985 से वो भी सियासत में है, मैं भी सियासत में हूँ, और 1985 के इलेक्शन में हम दोनों मद्दे मुकाबिल थे। उसके बाद के भी इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन हमारे ताल्लुकात बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात रहे, दोस्ताना इलेक्शन रहे हमारे। और वो जो है ख़ास बात यह कि वो कांग्रेस से बहुत ही एकनिष्ठ और कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ताओं में से है, और कभी उन्होंने जो ना कांग्रेस की डोर नहीं छोड़ी। उन्होंने उनको उपाध्यक्ष पद भी मिला, उनको कॉप मेंबरशिप भी मिली, चुन के भी आए, लेकिन उन्होंने उनके जो गॉडफादर थे वो पार्टी छोड़ने के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ा। उसी तरीके से हम भी जब उनके मद्दे मुकाबिल थे, हम भी जब से लेके आज तक हम भी अपनी पार्टी में टिके हुए हैं। हमने भी जो है किसी किस्म की पार्टी के साथ या अपने ग्रुप के साथ जो है बेवफाई नहीं की, और उन्होंने भी नहीं की। इसलिए मैंने सोचा कि एक पार्टी से ही एकनिष्ठ आदमी, वफादार आदमी, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, एक तो वो हमारा दोस्त भी है, एक तो जो है आज शहर में उनका एक मुकाम भी है, लिहाजा उनका जो है हमारी तरफ से, मेरे पर्सनली, पार्टी की तरफ से नहीं, मेरे पर्सनली मेरे तरफ से जो है ना, मेरी फैमिली की तरफ से मैं उनका जो है ना इस्तेमाल करूँ, उनका सत्कार करूँ, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया और उन्होंने मेरा सत्कार कबूल किया। और साथ में जो है यानी कि एक सीनियर आदमी को अच्छा मुकाम देने के लिए नगर अध्यक्ष साहब ने जो काविशें की, इसलिए मैंने नगर अध्यक्ष साहब को भी बुलाया था, नगर अध्यक्ष साहब भी थे, उनका भी सत्कार किया। और यहाँ पर आज जो है ये प्रोग्राम आज अमल में आया। और मैं आपका पिछले इंतखाबात में आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिए थे, क्या खैसर जैसी की यही वजह थी कि आप हिस्सा नहीं ले रहे बल्कि वो हिस्सा नहीं लिए थे? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मुझे जो है पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, मैं आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से से इलेक्शन लड़ना मुनासिब नहीं समझा था, और उनको भी जो है ना पार्टी से शायद टिकट नहीं मिला था। इस वजह से हम दोनों अपनी अपनी मजबूरी में इलेक्शन नहीं लड़े, एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के लिए इशार के लिए, कुर्बानी के लिए बोल के हम दोनों का नहीं जो है ना इलेक्शन नहीं लड़ा, ऐसा नहीं। पिछले इंतखाबात से पहले के इंतखाबात में आप दोनों एक के मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन शिकस्त का सामना दोनों को भी करना पड़ा था। क्या वजह थी उसकी? उसकी वजह ये थी कि हमारे दोनों के वोट जो है वो डिवाइड हो गए थे, और तीसरा जो शख्स था वो उसका इलेक्शन जो है वो जातिवाद के ऊपर उसने जो है ना वोट हासिल किया, और हमारे जो वोट थे, जो वोट बैंक था, जो माइनॉरिटी का वोट बैंक था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो डिवाइड हो गया वोट बैंक। इस वजह से हम दोनों भी जो है ना, तीनों भी जो हुए वो बहुत ही मार्जिनल वोट से चुन के आया। वो मेर में और खैसर देशी में जो है 5-7 वोट का फ़र्क रहा, और वो चुन के आने वाले के अंदर जो ना 10-11 वोट का फ़र्क रहा। इतने जो है ना बहुत ही मार्जिन वोट से चुन के आए। बहरहाल वो एक जो है ना बदकिस्मती की अलामत थी कि जो है दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए थे। आइंदा इंतखाबात के लिए आपकी क्या राय है? आइंदा इंतखाबात में जब वार्ड की रचना हो जाएगी, वार्ड के अंदर के रिजर्वेशन डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद क्या मौक़िफ़ रहेगा, पार्टी का क्या मौक़िफ़ रहेगा। काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है देगलूर बल्दिया इंतखाबात के लिए।
हाँ नहीं है, मगर अभी वार्ड की रचना और रिजर्वेशंस वगैरह का ऐलान नहीं हुआ, वार्ड की रचना नहीं हुई, इसलिए आज जो है ना हम कोई फैसला करना मुनासिब नहीं है मेरे लिए। इसका मतलब इंतखाबात में हिस्सा लेने की आपकी पूरी पूरी तैयारी है? पूरी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सियासत में जो है ना, सियासत में वो यानी कि एक नाकाम आदमी की तरह घर बैठ जाना भी मुझे मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैंने जो है वो 35 साल 40 साल सियासत किया है, इसलिए नाकामी की तरह घर में बैठ जाना मुनासिब नहीं हूँ समझता हूँ मैं। मौका और महल जो है वो देखा जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव।